पॉजिटिव स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक दिखेगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो बताना है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है। तो 15 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा, 15 जुलाई को मनाया गया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौशल भारत मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इस बार जो है 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है कौशल भारत मिशन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधुनिक और उन्नत अग्निशमन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बताना, उस बंदरगाह का नाम बताना है जिस बंदरगाह के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 107 करोड़ की मंजूरी दी गई है अग्निशमन सुविधाओं को उन्नत किस्म का और बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह को ही जो है यह सुविधा प्रदान करने के लिए 107 करोड़ की मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता बंदरगाह के हल्दिया डॉक परिसर में यह सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? हल्दिया डॉक परिसर में। ठीक है, याद रखना आप। अगर हम कोलकाता की बात करें तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन प्रीवियस बन चुके हैं वो सब बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि स्नेह पोरोस योजना, यह भी जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा ही शुरू किया गया था। फिर है मातृ समष्टि योजना, यह भी पश्चिम बंगाल के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, बात करें पश्चिम बंगाल की तो राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीश धनखड़, राज्यसभा में 16 सीट, लोकसभा की सीट 42 और विधानसभा की सीट 295 है। ठीक है, तो आप यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गूगल के द्वारा रिलायंस जियो में कितने बिलियन डॉलर की निवेश करने का घोषणा किया गया है? तो बताना है कि गूगल द्वारा जो है इन फ्यूचर, भविष्य में, अभी नहीं भविष्य में बताया गया है कि गूगल द्वारा कि रिलायंस जियो में 4 बिलियन डॉलर की निवेश करने का घोषणा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 4 बिलियन डॉलर भविष्य में किया जाएगा, इतने बिलियन डॉलर का निवेश। अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा शेयर जो है 9.9% फेसबुक द्वारा खरीदा गया है। तो कितने डॉलर में, कितने रुपए में? तो 43,574 करोड़ रुपए में। कितने में? 43,574 करोड़ रुपए में 9.9% शेयर जो है खरीदा गया है फेसबुक के द्वारा। सबसे पहले फेसबुक द्वारा ही खरीदा गया था और सबसे ज़्यादा जो है फेसबुक द्वारा ही शेयर खरीदा गया है 9.9%। टोटल अभी तक कुल 12 विदेशी कंपनियों ने रिलायंस जियो का शेयर खरीदा है, जिसमें से कि फेसबुक सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा शेयर खरीद चुका है। ठीक है, और इससे पहले अभी जो है हाल ही में कॉलकम के द्वारा भी 730 करोड़ रुपए में 0.1% शेयर खरीदा गया है। 0.1% शेयर क्या, हाल ही में ही, ये कल परसों का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वालकॉम कंपनी के द्वारा ही 430 करोड़ में 730 करोड़ में खरीदा गया था, 0.1%, 15%। ठीक है, और गूगल ने भारत में डिजिटलीकरण के विकास के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की बात कही है। ठीक है, इंडिया में डिजिटलीकरण जो है उसके विकास के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए जो है गूगल के द्वारा आने वाले 5 वर्षों में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई है आने वाले 5 वर्षों में। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इस पे भी, तो आप याद रखिएगा। बात करें अगर गूगल की तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया USA में। CEO कौन है? सुंदर पिचाई, तो याद रखिएगा नाम इनका। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ICMR ने कोवैक्सीन को सभी नैदानिक परीक्षणों के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग के लिए कब तक लॉन्च कर देगा? तो बताना है कि कोवैक्सीन जो है कोरोना वायरस का ही वैक्सीन है, जो कि ICMR इंडिया के द्वारा
विकसित किया गया है और इसका जो है अभी मानव ट्रायल चल रहा है, यानी कि ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, जो कि 1500 स्वस्थ व्यक्तियों पर यह ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, और जो है उस ट्रायल को सक्सेसफुल होने के बाद ICMR के द्वारा यह बता दिया गया है कि यह जो है कब तक यह दवाई मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य में यूज करने के लिए। तो यह जो है 15 अगस्त, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त तक जो है यह मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कोवैक्सीन कोरोना वायरस का वैक्सीन है जिसे कि ICMR और भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? ICMR और भारत बायोटेक लिमिटेड मिलकर बना रखा है कोवैक्सीन कोरोना वायरस का वैक्सीन को। ठीक है, नाम क्या है? कोवैक्सीन। तो याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो बताना है कि किस राज्य को यह सम्मानित किया गया है इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को ही यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, और यह सम्मान किस लिए दिया गया है छत्तीसगढ़ को? क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट के द्वारा चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस एप्लीकेशन में और इस पोर्टल पे वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो भी योजना लाया गया था उस सब को यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में और इस पोर्टल पे, जिससे कि जनता को इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके, इजीली प्रोवाइड हो सके और उसका वो लाभ उठा सकें, उस योजनाओं को पब्लिक लाभ उठा सकें आराम से, आसानी से। इस चीज़ के लिए ही छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारत का पहला ई लोक अदालत आयोजन किया गया था। ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था, यह भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। अब भारत का ये पहला ई लोक अदालत है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर है पढ़ई तोहार द्वार और सी घाट ऐप जो है लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा ही शुरू किया गया था, इसे न्याय कर लीजिएगा। ठीक है, यह जो योजना भी छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर, और यहाँ का जो है नवा रायपुर जो है एक यहाँ का शहर है, उसका नाम बदलकर नवा रायपुर अटल नगर कर दिया गया है और भविष्य में इसको राजधानी बनाने की बात कही जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री वहाँ के भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 11, विधानसभा में 90। तो याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे वान कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बताना है कि वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है के सिवान को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए के सिवान को। के सिवान कौन है? तो इसरो के डायरेक्टर हैं, याद रखना, इसरो के डायरेक्टर हैं। यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है वान कर्मन पुरस्कार 2020, तो यह जो पुरस्कार दिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है के सिवान को। ठीक है, के सिवान इसरो के डायरेक्टर हैं। तो इसरो की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। डायरेक्टर कौन है? के सिवान। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया है? तो यह जो है स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीत लिया है। यह जो है लुइस हैमिल्टन मर्सडीज कंपनी की तरफ से खेलते हैं, मर्सडीज कंपनी के ड्राइवर ही हैं, तो कंपनी का भी नाम पूछा जाता है मर्सडीज कंपनी, नाम याद रखना आप, लुइस हैमिल्टन मर्सडीज कंपनी से ही खेलते हैं वो। ठीक है, तो याद रखना। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के सभी सैनिकों के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों यानी कि जो CRPF हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, और भी जो कई सारे अर्धसैनिक बल हैं, उन सब के जितने भी सैनिक हैं वर्तमान में और जो पास्ट में जो सैनिक थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन सब को जो है फेसबुक यूज करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका, फेसबुक। अब वो फेसबुक यूज नहीं कर सकते हैं। यह जो है देश के सुरक्षा के नज़रिए से किया गया है, और देश के जितने भी खुफिया बातें होती हैं, जो कि डॉक्यूमेंट, जो कि इंटेलिजेंस बातें होती हैं, वो कहीं लीक ना हो जाए, इस कारण से जो है यह कदम उठाया गया है। ठीक है,
अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया USA। वहाँ का फेसबुक के CEO और फाउंडर कौन है, मार्क जकरबर्ग, नाम याद रखना आप। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है। तमिलनाडु को सरकार को दिया गया है और यह सम्मान जो है स्वास्थ्य और विश्व शांति के लिए बेहतर काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, याद रखना आप, इस काम के लिए जो है पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया जाता है। तो ये तमिलनाडु मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो तमिलनाडु की बात करें अगर हम, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राजधानी क्या है, चेन्नई, और मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। राज्यसभा में 18 सीटें, लोकसभा में 39 और विधानसभा में 235 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया है। तो भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया है, कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो एक बार। यह जो है यह गोल्डन टाइगर है जो कि भारत में बस एक ही है। और यह कहाँ पे देखा गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखा गया है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में यह टाइगर देखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, असम में ही स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहीं पे ही जिस गोल्डन टाइगर को देखा गया है। ठीक है, तो अगर हम असम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो याद रखना, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और असम की बात करें तो हाल ही में असम के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो ये भी करंट का ही है, तो इसको भी याद रखना आप। ठीक है, बात करें अगर असम की, तो असम का राजधानी क्या है, दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी, राज्यसभा में 7 सीट है, लोकसभा में 14 सीट है और विधानसभा में 126 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। टोटली 10 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का कोच नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है कि किसे हॉकी इंडिया का कोच नियुक्त किया गया है। जो भी इसका सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको आंसर पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें जो है इस क्वेश्चन को मैंने कवर किया था। ठीक है, तो जिसको पता है आंसर वो आप जरूर अगर पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके काम का होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, इससे काफ़ी आपके वीडियो एग्जाम में जो है इससे हेल्प मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा आपको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। डेली की डेली वीडियो आपको करंट अफेयर क्वेश्चन के मिल जाएंगे, जीके के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस वीडियो यहाँ से, और सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।